धन धन सतगुरु तेरा आसरा। लाला जी साहब ने अपने पुत्र जगमोहन नारायण के लिए कुछ बातें लिखी थी। नंबर 1, पहले जज़ब और उसके बाद सुलूक के तरीके को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शद से ही निकलेगा। काश अगर तुमको मौका न मिले तो जब और जिस वक्त इमदाद गैबी तुम्हारी तबीयत को उबारे तो फिर तुम्हारे भाई ब्रजमोहन लाल, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, से ज़्यादा शफ़क़त करने वाला नहीं मिलेगा। लाजिम है कि उसकी इतायत में फ़र्क न करना और दिल व जान से लगकर इस तरीके की तकमील हासिल कर लेना। मुझको भरोसा है कि वह अजीज़ तुम्हारे वास्ते कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरा, जहाँ तक मुर्शदी व मौलाई जनाब हज़रत किबला का इशारा मुझको दिया गया है कि मेरी औलाद में बरखुरदार जगमोहन का पैदाइशी अखलाक दुरुस्त है और लतायफ़ में से लतायफ़ कल्ब तालीम से ही जाकिर है, लेकिन मेरी दानिश्त में जज्बे की जेहत उसकी नातमाम है, उसको हासिल करनी चाहिए। वहबी अखलाक और कस्बी अखलाक में फ़र्क है। वहबी में ज़्यादा तालीम तलकीन की ज़रूरत नहीं होती, बरखिलाफ उसके कस्बी में बहुत तजुर्बों और मशक्क़तों के बाद यह बात नसीब होती है, जिसमें अंदेशे गिरावट का भी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वहबी अखलाक के लिए विसारत हज़रत किबला ने फरमाई। पीरन उज्जाम के तूफ़ैल में अल्लाह पाक इस नियामत के साथ उसका अंजाम बखैर फरमावे। अजीज़ मज़कूर शुक्राना इस नियामत का अदा करते रहें और अपने आप को हमेशा अजीज़ समझें, क्योंकि नियामत का देने वाला मुख्तार है कि जब चाहता है अपनी दी हुई नियामतों को वापस ले सकता है। तीसरा है, इस अजीज़ फ़कीर ने फ़लसफ़ा व मुख्तलिफ़ मज़हबों के अक़ीदों की, जहाँ तक कि मेरे इल्म ने मुझको इमदाद की छानबीन की, लेकिन आखिर को पीरान उज्जाम के एतकादों और तरीक़ों को ऐसा पाया है कि जिन पर मजबूती के साथ कायम रहने से आखिरी दम तक सलामती की उम्मीद है। मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त तक मैं उन तरीक़ों और एतकादों का पूरा पाबंद जैसा चाहिए नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल से इकरार ज़रूर रहा है। अफसोस कि अहबाब और मेरे साथ चलने वालों में से एक ने भी ऐसी हिम्मत नहीं की कि इन एतकादों को कबूल भी करता। इसमें सरासर कसूर मैंने अपना पाया है कि अब तक तहरीरी बयान एतकादों का उनके रूबरू नहीं रखा, हालांकि हमेशा मौके मौके पर ज़बानी ज़िक्र करता रहा हूँ। मालूम नहीं कि किन किन अहबाब ने उनको कबूल और मंजूर किया। जाहिर है औलाद ताकत व कदी कामद में अपने बुज़ुर्गों से नस्ल बाद नस्ल कमज़ोर ही होती चली आ रही है। इसी तरह रूहानियत और अखलाकी बातों में भी रोज़मर्रा गिरावट हो सकती है, मगर यह कायदा कुलिया नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत महदूद नहीं है। वह जब चाहे कभी ऐसा जवां मर्द कमज़ोर माँ बाप से पैदा हो सकता है कि 500 वर्ष पहले हुआ हो। एकमात्र पुत्र चिरंजीव जगमोहन नारायण व मेरी सबसे छोटी संतान के रूप में मेरी कन्या सुशीला के कुछ रमणीय चित्र मैंने चुप कर देखे हैं। आप भी मेरे साथ उनका आनंद लें। मेरी अंतिम व सबसे छोटी संतान के रूप में एक पुष्प है मेरी पुत्री सुशीला, सबसे छोटी व सबको प्रिय। सभी आने वाले भाइयों को वह उनकी बहन के रूप में अति प्रिय है। अभी वह बाल रूप में है, अतः बाहर आती जाती है। उसका शील व स्वभाव सभी के चित्त को मोह लेता है। देवी का रूप, देवी जैसे लक्षण देख सभी मुग्ध हो जाते हैं। कम बोलना व शिष्टाचार से बैठना, आए हुए भाइयों को जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे
बिना कहे ही समझ जाना तथा चुपके से उसे उपलब्ध करा देना, परंतु चेहरे पर अहंकार का भाव भी न लाना इत्यादि उसके दैवी कृत्य यदाकदा मुझे देखने को मिले। रुपए, पैसे और खिलौनों के बहुत से प्रलोभन दिए गए, किंतु सभी के प्रति अनिच्छा। बाहर से आए हुए उसके भाई उसके इन अनेक गुणों पर मुग्ध हो उससे कहते, बहन खिलौना लोगी नहीं, मिठाई लोगी नहीं, पैसा लोगी नहीं, धोती साड़ी कुछ लोगी नहीं। पुनः रे बहन को बोलती क्यों नहीं, अब तो बताओ क्यों अप्रसन्न हो हमसे। इस बार भी वह नहीं। वे कहते, हम भी तुम्हारे भाई हैं, कोई आवश्यकता हो तो बताओ, हम बाजार जा रहे हैं, ला देंगे। इस बार भी वही उत्तर, भाई साहब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्राय सत्संगी भाइयों को अपनी बहन से यही वार्तालाप होता है। अब वो कुछ बड़ी हो चली है, यद्यपि अभी उसकी अवस्था इतनी नहीं कि ऐसे परिपक्व व गंभीर विचार प्रकट कर सके, किंतु फिर भी उसकी वाणी में ओज है, दिशा दिखाने की सामर्थ्य है और अभूतपूर्व निर्भीकता। हमारे घर में प्याज लहसुन खाया जाता था। जब कभी कोई बाहर वाला प्याज लहसुन न खाने वाला भाई आ जाता, उस दिन रसोई में उसका निषेध रहता। एक दिन शीला ने मुझे एक प्रश्नवाचक स्वर में संबोधित किया, क्यों पिताजी, जो प्याज नहीं खाते उनके हृदय पर हमारी इस नीति का क्या प्रभाव पड़ता होगा कि हम लोग इसे असात्विक समझकर इसका निषेध कर चुके हैं। ये दुरंगा प्रदर्शन ठीक नहीं, क्योंकि वस्तुतः ऐसा है नहीं। अतः उनके निमित्त हमें हमेशा हमेशा के लिए प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई भी पड़े, जिससे आने जाने वाले हमारे विषय में उचित धारणा बना सकें। उसकी यह बात मुझे लग गई। तब से आज तक हमारे घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार की निर्भीकता और स्पष्टवादिता मेरे सभी बच्चों को अपनी माँ से संस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। मेरे एकमात्र पुत्र चिरंजीव जगमोहन नारायण के अतिरिक्त मेरे सभी भतीजे भी, जिनके नाम ब्रिजमोहन, राधा मोहन, ज्योतिन्द्र मोहन, नरेंद्र मोहन, राजेंद्र मोहन, मुझे प्राणों के समान अति प्रिय हैं एवं उन्हें अपने पुत्र से कम नहीं समझता। मेरे अन्य भतीजों के अतिरिक्त जो अभी छोटे हैं, चिरंजीव, ब्रिजमोहन लाल, मुझे इसलिए अधिक प्रिय हैं क्योंकि वे भी मुझसे अधिक प्रेम करते हैं और मेरे जीवन की प्रत्येक आकांक्षा को पूरा करने और अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं और साथ ही अति उत्साही भी हैं। उनकी कल्पनाएं अनेक हैं, परमात्मा उन्हें बनाए रखे। चिरंजीव ब्रिजमोहन लाल बड़ी अवधि तक मेरे पास रहे हैं। उनमें वह मेरे पुत्र जगमोहन नारायण में अनेक संगतियों के होते हुए भी दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति जीवंत प्रेम की आदर्श भावना वास करती है। चिरंजीव जगमोहन नारायण ऊपर से देखने में राशि ठाठ बाट में सजे सजाए एक संसारी राजकुमार, किंतु अंतर में एक संपूर्ण सन्यासी व त्यागी। ठीक इसके विपरीत चिरंजीव ब्रिजमोहन लाल ऊपर से आकार प्रकार में एक विरक्त फकीर, किंतु अंतर में राजियों का उच्च आदर्श तथा ममता में संस्कार। सत्य चाहे जो भी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मुझे मेरी दो आंखों के समान प्रिय व आत्मीय हैं। चिरंजीव जगमोहन नारायण भाइयों के मध्य जग्गू बाबा के नाम से प्रसिद्ध पुकारे जाते हैं एवं अपने गुणों के आधार पर सभी में अति लोकप्रिय हो गए हैं। वे भारतीय मनीषा के अनन्य आराधक व उच्च कोटि के कार्यकर्ता हैं। त्याग व सेवा का मार्ग उन्होंने अपनाया है और अब तो उस पर अग्रसर होकर पर्याप्त आगे निकल गए हैं। बड़े ही निर्भीक और उत्साही हैं। उन कभी न थकने वाले अडिग और अत्यंत अटल सेवक से अनेक आशाएं हैं। सभी की निगाहें उन पर लगी हुई है। अनेक गुणों की खान वे मेरे कुल के दीपक हैं। हमारे भावी समाज के स्तंभ स्वरूप हैं। चित्रकारी व अनेक ललित कलाओं पर उनका पूर्ण अधिकार है। अपना काम वे स्वयं अपने हाथ से करने की क्षमता रखते हैं। इतने सारे गुणों की एक रस व्यक्ति संपन्नता भूतपूर्व उपलब्धि है। यही कारण था कि हजरत किबला को भी वे भा गए। मेरा रोम रोम कृत कृत हो गया जो मेरे आराध्य देव को लुभा सका। उसकी सेवा परवरिश अब मेरी आराधना बन गई। जिस जीव का गर्भाधान संस्कार महान उद्देश्य से होगा, उसी का जीवन महान होगा और उसी की सब प्रवृत्तियां, क्रियाएं व सब कर्म महान होंगे।
एक समय की बात है, मैं सपरिवार अपने हजरत किबला के चरणों में उपस्थित हुआ। हम सभी उनके प्रेम संयोग का लाभ उठा रहे थे। उनकी रूप माधुरी झर रही थी। हम उसमें स्नान कर रहे थे, अति मग्न व आत्म गंभीर हो, मानो अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उन्हीं में लीन, उन्हीं के प्रेम में लीन, उन्हीं के आलिंगन में डूबे हुए उस अभूतपूर्व प्रवाह में गोते लगा रहे थे। उधर मेरा लाल जग्गू अपनी दुनिया में खोया हुआ था। हजूर महाराज की खड़ाओं को, जिन्हें वे अपने प्रयोग में लाते थे, उसने एक रस्सी से बांध रखा था और बड़ी तल्लीनता से उनकी देख रेख में लगा हुआ था। घूमते घूमते हजरत किबला उधर आए। उस पर एक दृष्टि पड़ते मुस्कुराए, प्रश्न किया, क्यों मियाँ, क्या हो रहा है? अपनी तल्लीनता में मगन मेरे लाडले का उत्तर था, मेरे घोड़े बंधे हैं, भाग न जाएं। इस उत्तर पर अनायास ही उस पर ऐसे मुग्ध हुए कि चलती बेर वह अपनी खड़ाऊ से देना न भूले। वे खड़ाऊ आज भी उनकी धरोहर हैं, जिनके लिए मैं अपना सर्वस्व और अपनी समस्त उपलब्धियां न्यौछावर करने को तत्पर था, किंतु न पा सका। और उधर मेरे लाल ने प्रथम चरण में ही उन्हें पा लिया। प्रभु की कृपा पांवरी दिनी, प्रथम आहुति में ही संपूर्ण जीवन के फल की प्राप्ति हो गई। मेरा रोम रोम कृत्य हो रहा था। जीवन प्राण ब्रह्मानंद की दिव्य चेतना में स्नान कर रहे थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।